रिफ्रैक्शन पढ़ना है हम लोग को प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक। इस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट करता है, मान लेते हैं कोई लाइट इस पे इंसिडेंट करता है, ये, ठीक है, रे मान लिए, ये हो गया पॉइंट Q। एक इस पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम एंगल R। एक नॉर्मल यहाँ भी ड्रॉ होगा। अब ये डेंसर से रेयरर जा रहा है तो फार फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, इसको मान लेंगे एंगल I डैश, कई जगह E भी लेता है, इसको ले लेंगे R डैश, ये एंगल हो जाएगा I। इस रे को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट ये डेविएट हो गया किस डायरेक्शन में, ये डेविएट हो गया है इस डायरेक्शन में। ये जो एंगल है, इन दोनों, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। प्रिज्म मान लेते हैं ABC है और पॉइंट्स P, Q, R और S है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ हमको ये करना है, प्रिज्म एंगल निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इसका नाम रख देते हैं हम कोई N, इस पॉइंट को रख देते हैं M। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं QNR, ठीक है। तो लिखेंगे R प्लस में R डैश प्लस में एंगल QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, तो ट्रायंगल लिए हैं हम ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, AQNR। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल 180 होता है, तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो हम लिखेंगे कितना, R प्लस में R डैश प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू A प्लस में एंगल QNR। ये तो कैंसिल हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा R प्लस में R डैश। ये तो हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को यूज करेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल है ये, तो MQR को यूज करेंगे ट्रायंगल को, ठीक है। तो अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे MQR वाला, ये एंगल I है तो ये भी टोटल I होना चाहिए, तो ये रिमेनिंग एंगल होगा I माइनस R। वैसे ये एंगल हो जाएगा I डैश माइनस में R डैश। हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस R प्लस में, सॉरी, I माइनस R प्लस में I डैश माइनस R डैश, ठीक है। ये हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस में R डैश। R प्लस R डैश को तो A निकाले हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A, या डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस में I डैश। पहला प्रूफ तो यही आता है कि एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल का जो सम होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के सम के इक्वल होता है। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा, अब हमको चाहिए मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला। तो ये भी सिंपल है। मान लें अगर बहुत मिनिमम डेविएशन है तो I इज इक्वल टू हो जाता है I डैश और R इज इक्वल टू हो जाता है R डैश, और डेल्टा मिनिमम डेविएशन में हो जाता है डेल्टा M। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से A इज इक्वल टू 2R या R इज इक्वल टू A/2, पहला हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन से डेल्टा M प्लस A इज इक्वल टू I प्लस में I यानी कि 2I, या I की वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा M प्लस में A/2। यहाँ पे R निकाले, यहाँ पे I। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I बाई साइन R होता है, इसको लिखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, ये लिखते हैं। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे N इज इक्वल टू साइन
आई के प्लेस पे डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अब इसका डेरिवेशन आता है पूरा 3 नंबर में, ठीक है। और इसके बाद डेरिवेशन के बाद इसी पे न्यूमेरिकल दे देगा, सेम इसी फॉर्मूले ही पे दे देगा। प्रिज्म में यही है। अब मान लें कि हमको सिर्फ डेविएशन प्रोड्यूस करने का दे स्मॉल एंगल का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो इसमें से क्या करते हैं, अगर स्मॉल एंगल का डेविएशन प्रोड्यूस करने कह देता है तो हम लिखते हैं साइन आई बाई में साइन आर, ठीक है। इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और एक लिखेंगे साइन आई डैश बाई में साइन आर डैश, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी कि, और स्मॉल एंगल है तो साइन इग्नोर कर देंगे तो आई इज इक्वल टू एन आर आएगा, यहाँ से आई इज इक्वल टू एन आर डैश आएगा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू हम लोग निकाले अभी, आई प्लस में आई डैश माइनस में ए, आई के प्लेस पे एन आर, इसके प्लेस पे एन आर डैश माइनस में ए, एन कॉमन किया तो आर प्लस आर डैश बचेगा माइनस ए, आर प्लस आर डैश को हम अभी ए लिखे थे, तो डेल्टा इज इक्वल टू एन ए माइनस ए, या डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस में 1 इंटू ए। प्रिज्म में इससे ज़्यादा कभी ना कुछ पूछा है, डेरिवेशन में ना कभी कुछ पूछेगा। अब यहीं से एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर समझ लेते हैं। अब एंगुलर डिस्पर्सन होता क्या है, तो अभी हम लोग निकाले हैं डेल्टा की वैल्यू, एन माइनस में 1 इंटू ए आया है। एंगुलर डिस्पर्सन के लिए कुछ करते नहीं है, सबसे पहले हमको क्या करना है, वायलेट का डेविएशन से रेड वाले का डेविएशन हटा देना है। तो अगर वायलेट का डेविएशन लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वायलेट के लिए 1 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है ये, और ऐसे ही रेड का डेविएशन होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड वाले के लिए 1 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। दोनों का हमको माइनस करना है एंगुलर डेविएशन निकालने के लिए, ए डी, तो कितना हो जाएगा डेल्टा बी डेल्टा आर। जब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इतना बेसिक आना चाहिए, एन वी माइनस में एन आर इंटू ए, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंगुलर डेविएशन निकल गया, तो इसी एंगुलर डेविएशन में यानी कि एन वी माइनस एन आर इंटू ए में अगर हम मीन डेविएशन एन माइनस 1 इंटू ए से डिवाइड कर दें तो ये डिस्पर्सिव पावर देता है, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, या कई जगह ना इसी डिस्पर्सिव पावर को लिखता है एन वी माइनस एन आर, और मीन डेविएशन को वो डेविएशन लेता है येलो लाइट का। दोनों करेक्ट है, जो भी आएगा हम यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही है प्रिज्म। प्रिज्म में इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, कई बार बिहेवियर पूछ देता है, तो इसको हम लोग मतलब आगे स्टडी करेंगे इसमें वेव ऑप्टिक्स में, जो बिहेवियर पूछेगा।